साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा सर्वलोक महेश्वर परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म एवं सत्य आत्मिक स्वरूप का ज्ञान देकर मुक्ति एवं जीवन मुक्ति का सहज रास्ता बताते हैं। इस यात्रा में मंजिल तभी मिल सकती है जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों से परिचित होकर परमात्मा के सहारे से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। परमात्मा का हाथ और साथ आत्मा के विश्वास को उड़ान देकर उसे दैवी सतयुगी सृष्टि के लायक बना देता है। ओम शांति। मुक्तेश्वर परमेश्वर सर्वलोक महेश्वर गीता ज्ञान दाता, जो सभी को बंधनों से मुक्त करने वाला है, जो कभी खुद बंधन में नहीं फंसने वाला है, ऐसे परमात्मा के पास ले जाने वाली है मैया गीता, गीता माता। जैसे हर बच्चे को माँ ही तो बाप से मिलाती है। बच्चा जन्मते ही आंख खोलते ही अपने माँ को देखता है, बिन कहे भी माँ को पहचान लेता है। लेकिन माँ का काम है पिता से मिलाना, पहचान दिलाना, अस्तित्व का अनुभव कराना, वर्षे का हकदार बनाना। इसीलिए गीता को माता कहा है। गीता माता माना गीता ज्ञान के माध्यम से हम यथार्थ रूप से गीता ज्ञान दाता से मिल पाते हैं। छोटी छोटी बातों का, थोड़ी सी जटिल बातों का भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझाने दी गई है। समझने में थोड़ी जटिल लगेगी। जैसे देखिए स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो जो मुश्किल है उसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जब सीखते हैं। एग्जाम में नहीं, एग्जाम में पहले जो आसान आंसर है वो लिख लेते हैं, मुश्किल को लास्ट में लिख लेते हैं। लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका भी होता है। लेकिन स्कूल में हमें सिखाया जाता था जो मुश्किल समझे उसे रात भर बैठ के अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखना, नहीं तो जिंदगी भर मुश्किल से पीछा छुड़ाकर भागना सीखोगे। इसीलिए कभी भी जो मुश्किल लगे उसे यूं ही छोड़ नहीं देना। थोड़े से यहाँ पर जो हम श्लोक समझ रहे हैं, थोड़े से हमें समझने में मुश्किलातें हो रही है, लेकिन अगर आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। एक चींटियों का झुंड था, उसमें से एक नन्ही सी चींटी थी। चींटियों का काम है इधर से उधर धान एक एक उठा के जाके वो सब स्टॉक करना, कष्ट आने पर या बारिश के दिनों में खाने के लिए, है ना। एक छोटी सी नन्ही सी चींटी थी, उसे लगता था मैं ये चींटियों के बीच में कैसे मैंने जन्म ले लिया। मेरा जीवन जंतु बहुत क्षुल्लक जंतु, क्षुद्र जाति के मानते हैं। मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई मौका नहीं है, मैं क्या करूँ। ऐसे सोचता हुआ सभी लाइन लगा के जा रहे थे। राजा चींटी के कहने पर एक धान पकड़ा हुआ था, उसने चावल का एक दाना वो ले जा रही थी। इतने में क्या हुआ, वो घर का मालिक चिल्लाता हुआ इसको सुनाई दिया। इसने लाइन छोड़ा, चावल का दान भी वहीं छोड़ दिया और चल पड़े। चलते चलते देखे क्या हुआ था, बहुत अच्छी तरह से मालिक ने खेत बनाया हुआ था,
सभी कटने को आने वाले थे, सभी गेहूं ये वो लगाया हुआ था। पता नहीं जंगल से कहां से जंगल का भैंस आ गया, सब खा के खराब कर रहा था। कितना कुत्ते को छोड़ा, कुत्ते को भी कितना कुत्ता भौंका तो भी भैंस हिले ना। घर में जो बहुत हट्टा कट्टा इन्होंने किसान ने जो पाला था, बैल था, उसे छोड़ने पर उसे डरा के भगा दिया जंगल के भैंस ने। तो इतने आवाज कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ भी करने पर वो भैंस वहीं की वहीं खाए जा रहा था, खराब किए जा रहा था। तभी किसान के पैरों के नीचे से एक आवाज आया, मैं कुछ मदद करूं? किसान ने देखा कहां से ये छोटा सा आवाज, इतने में छोटी सी नन्ही सी ये जो चींटी थी, ये चलते हुए भैंस के पास पहुंच गई। पहुंचकर क्या करने लगी, सीधा चढ़ के उसके कान पे घुस गई। जो नरम सा जगह होता है ना, वहां से काटना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आया भैंस को, घबरा गया, भागते हुए इधर उधर जैसे पागल हो गया हो कुछ, भागते भागते जाके सामने तालाब में गिर गया। आराम से वहां से निकलकर चींटी अपने घर चली गई। एक काल्पनिक कथा है, फिर भी बहुत अच्छी सीख है इसमें। छोटे होने के बावजूद अपने ऊपर अगर विश्वास है, कुछ कर गुजरने की एक हिम्मत है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी, कितने बड़े को भी सामना कर सकते हैं। अच्छाई की जीत हो सकती है, सच्चाई से आगे चल सकते हैं। इसलिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा जटिल है, कठिन है, लेकिन हम कोई कम थोड़ी है, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान की दुआओं के पात्र हैं। तो इसे समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना। एक प्रकृति और पुरुष, एक प्रकृति और पुरुष, जैसे हम समझते आए। परम प्रकृति माना पूरी दुनिया में जो छाई हुई प्रकृति है, वो अपने आप चलती है। उसे चलाने वाला पुरुष उससे लिपायमान नहीं है, वो कराता है, करता नहीं है, अकर्ता है। और इस शरीर में जो प्रकृति और पुरुष है, यहाँ भी आत्मा करती है और सब कुछ अपने साथ कर्म का फल ले जाती है। आगे चलकर भी जो हम सुनने जा रहे हैं, ये परमात्मा की ही महिमा है। अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कितना सहज तरीके से परमात्मा ने पुनः अपना परिचय, जो थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रहा था, उसे आसान कर दिया। मैं अनादि हूं, निर्गुणात्वात् माना परमात्मा निर्गुण है, ऐसा भाव नहीं है। जैसे हम गुण अवगुण के चक्कर में आते हैं ना, गुण है तो अवगुण है, मनुष्य में गुण है और अवगुण है। इन दोनों से उठा हुआ परमात्मा गुणों का सागर है, जिसको निर्गुण के रूप में कहते हैं। मतलब उसके गुण कभी घटते नहीं है, बढ़ते भी नहीं है। हमारे बढ़ते भी है, घटते भी है, इसीलिए हम गुण अवगुण के इस चक्कर में आते हैं। इसीलिए परमात्मा को निर्गुणात्वाद कहा गया है। और गुण अवगुण के प्रभाव में नहीं आते, अपना गुणों का प्रभाव सभी पे डालते, लेकिन खुद किसी के गुणों के अवगुणों के प्रभाव में नहीं आते। परमात्मा, परम आत्मा, देखिए आत्माएं करोड़ों हैं, परमात्मा एक है। आत्माओं में पुण्यात्मा, पापात्मा, महात्मा, देवात्मा कर्मोनुसार बनते हैं, कर्म के अनुसार। लेकिन परमात्मा सदैव परमात्मा है और सदैव रहेगा। ही सुप्रीम ऑलवेज, उससे ऊपर कोई है नहीं, उसकी तुलना किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि वो अकेला है। अयम आत्मा, अयम अव्यय, परमात्मा अयम, मैं अव्यय हूं, कभी कम नहीं होता हूं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति। मैं शरीर का आधार लेता हूं, लेकिन मैं करता भी नहीं हूं, लिपायमान भी नहीं होता, उसके चपेट में भी नहीं आता, प्रभाव में भी नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट। भक्ति मार्ग में हम भगवान का आदर करते, पूजा करते, भोग लगाते हैं,
क्या भगवान ने कभी खाया है? खाया है? नहीं खाया है ना। एक बहुत सुंदर गीत सुना था हमने, कन्नड़ में सुना था। उसका भावानुवाद ये है, भगवान तुम पत्थर क्यों बन गए? मैं जानता हूं तुम पत्थर क्यों बन गए। एक बार उठ के आकर जो भोग लगाया तेरे को खाके तो देख, तेरे को मंदिर से भगा देंगे लोग। तू नहीं खाता है ये गारंटी है, इसीलिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे 36 प्रकार के बनाकर भोग लगाते हैं। ऐसे किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा हुआ था। जी हाँ, परमात्मा खाता पीता सोता नहीं, इसलिए उसने कहा शरीर स्थूपी काउंते या न करोति न लिप्यते। लेकिन हम मनुष्य आत्माएं शरीर में रहती हैं, हमें नमक मिर्च खटाई मिठाई इसकी एहसास है। परमात्मा न खाता है न पीता है, उसको कोई एहसास नहीं है, इसलिए उसे अव्यय कहा गया है। जैसे जैसे हम शरीर के साथ मिलते जाते भोगते जाते हैं, किया हुआ पुण्य घटता जाता है। पहले के श्लोक में हमने सुना है ना, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रैधर्मा मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। और आगे चलकर भी परमात्मा की बहुत सुंदर ये महिमाएं हम सुनते हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्यम यदाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र वासिस्थो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। जैसे इतना विशाल आकाश है, इसमें बहुत सारे बादल छा सकते हैं, लेकिन वो बादल से कभी लिपायमान नहीं होता। ये आकाश जैसे का वैसा हो जाता है। वैसे मैं भी शरीर का आधार लेकर भी कर्मों के बंधन में बंधायमान नहीं होता। इस मानव सृष्टि के अंदर या पूरे यूनिवर्स के अंदर एक ही ऐसा शक्ति है जो कभी कर्म के बंधन में नहीं आता। कर्म फल उसके बंधन में चक्कर में नहीं आता। वो ही इतने अच्छी तरह हमें समझा सकता है, क्योंकि अगर वो भी हमारे जैसे कर्म बंधन में लिपायमान होता तो वो भी अपने कर्म के आकर्षण से ही बोलता ना। अब मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगे ना लगे, क्योंकि आपके संस्कार है कुछ अपने, जिस संस्कार के कारण आपको कुछ अच्छे लगते हैं कुछ अच्छे नहीं लगते। लेकिन परमात्मा के अंदर ऐसे कोई पूर्व संस्कार नहीं है, उसके अंदर शाश्वत संस्कार है, जो संस्कार कभी बदलते नहीं हैं, जो नए संस्कार बनते नहीं हैं, जिसके आधार से वो कर्म और कर्म फल से संपूर्ण मुक्त है। जिस बात को हम स्पष्ट करते जा रहे थे कि जो बातें लिखी गई है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, क्योंकि बहुत कालों से मनुष्यों के मन में परमात्मा सर्वव्यापी है ये बातें छाई हुई है। हम अवश्य ये बात को स्पष्ट करना चाहेंगे, सर्वव्यापकता एक ऊंची भावना है। सब जगह परमात्मा को देखना श्रेष्ठता का प्रतीक है। अपने दिल में परमात्मा को बसाना सभी की बस की बात नहीं है, लेकिन अगर ये ऊंची भावना को तर्क रूप दे देते हैं तो सब जगह परमात्मा की महसूसता करना भटक जाते हैं। कि जैसे कि मैं तो कुछ किया नहीं है, जो किया इस शरीर ने किया, इस शरीर को गंगा स्नान में से पावन बना दो, बस हो गया। 10 खून करने के बावजूद जाके गंगा में स्नान करने से हम साफ हो जाते हैं क्या? आत्मा के साथ कुछ आता नहीं है क्या? सोचिए, शरीर ही सब कुछ करता, मैं कुछ नहीं करने वाला। या इस शरीर में परमात्मा रहता और परमात्मा कुछ नहीं कर रहा है। ऐसी जो गलतफहमियां हम अंदर में पाल रखे हैं, अगर हमारे साथ हमारा किया हुआ कोई पूर्व कर्म नहीं आता तो जन्मते ही बच्चे अंधे, लूले, लंगड़े, बुद्धिमांद्य ऐसे क्यों जन्म ले रहे हैं? मैं किसी की यहाँ पर इंसल्ट नहीं कर रही हूँ। हाँ, हम कहते हैं माँ बाप के जीन्स का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जीन्स के कारण दूसरे बच्चे उसी माँ बाप के बच्चे हैं, उसी माँ के कोख से जन्म लिए, वो ठीक ठाक है।
एक आधा बच्चा ऐसा क्यों जन्म लेता है? उसको देखते ही हमारी जुबान से कौन सी बात निकलती है? पूर्वार्जित कर्म है, क्या किया था पता नहीं पूर्व जन्म में, माँ बाप के भी कुछ लेना देना होगा, इसीलिए ऐसे बच्चे जन्म हुए। ऐसी बातें अभी तक भी मॉडर्न सोसाइटी में भी सुनने को हमें मिल रही है। तो जबकि आत्मा पिछले जन्म में सब पापों से मुक्त हो गई थी, तो फिर किसने ये सब लाया साथ में? कौन लेके आया? आत्मा के साथ ही ये सारी जो गठरी है वो चली आती है। आत्मा लिपायमान है, आत्मा के साथ ही सारी गठरियां चली आती है, लेकिन परमात्मा ऐसा कोई कर्म करता भी नहीं है और लिपायमान भी नहीं होता है। तो इस बात को समझने के लिए, है ना, हमें थोड़ा सा अपने साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का फल सदा मीठा ही होता है, इससे संबंधित नहीं है, लेकिन मेहनत का फल मीठा है। इस बात को लेकर मैं एक छोटी सी काल्पनिक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक आंगन में एक मेंढक रहता था। मेंढक को खाने के लिए बहुत चीजें उस आंगन में मिल जाती थी। उस आंगन में जहाँ ये मेंढक रहा करता था, वहां पर गौशाला भी थी। गायों के आसपास भी मक्खियां घुमा करते, अदर दूसरे भी कीड़े मकोड़े आ जाते, उसे खा लेता था। ये अपना जीभ लंबा करके सब खींच लेता था। ऐसे ही पटर पटर करते हुए मेंढक एक दिन जा पहुंचा गौशाले से उस पार, जहां पर सारे डायरी के उत्पन्न रखे हुए थे, मतलब दूध, घी, दही, माखन, मलाई सब कुछ रखा हुआ था। सुना हुआ था मेंढक ने वहां पर बहुत अच्छी खुशबू आती है। खुशबू पाकर तो इसको मानो कि स्वर्ग मिल गया। उछलते हुए कूदते हुए वहां पर पहुंचा। एक बाल्टी भर के मलाई रखी हुई थी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मलाई की, बहुत दिल हो गया मेंढक का खाने का, लेकिन इतना ऊंचा बाल्टी होने के कारण जल्दी उसको हो नहीं सका। मलाई क्या है, कैसे है देखने के लिए बहुत बार छलांग मारने के बाद एक बार इसका ना लग गया छलांग, ये बाल्टी में गिर गया। ठीक है, मलाई भरी हुई बाल्टी में जैसे मेंढक गिर गया, पूरी मलाई से लथपथ हो गया। सब तरफ से मलाई मलाई, खूब मजा लेने लगा। लेकिन बाद में उसको सोच आया, मालिक के आने के पहले बाहर छलांग मार लूं, नहीं तो कहीं की नहीं रहूंगी। तो ऐसे करते हुए मेंढक को बाहर निकलना था। कितना प्रयास कर रहा था, लेकिन वो फंस गया था, नहीं निकल सका। हाथ पैर मारता रहा, लेकिन निकल नहीं सका। फिर भी मेंढक ने अपना हाथ पैर मारना नहीं छोड़ा। जैसे हाथ पैर मार रहा था, बाद में उसके सामने के हाथों में ना एक गोल सा कुछ लगा। उस गोल के ऊपर चढ़ गया मेंढक, और उस गोल के सहारे मेंढक बाहर कूद गया। जैसे ये मेंढक हाथ पैर मार रहा था, बहुत देर से हाथ पैर मारने के कारण ये मलाई जो रखी हुई थी उसका मथन हो गया अच्छी तरह से। मथने से वहां से माखन निकला हुआ था, बहुत अच्छा माखन निकला हुआ था। उस माखन के ऊपर चढ़ के मेंढक बाहर आ गया और अपने घर जाके सभी को बहुत अच्छे जो इसके शरीर पर लगे हुए माखन थे, मलाई थी, सबके टेस्ट करवाए। ऐसे किसी ने बहुत सुंदर हंसी वाली लेकिन एक संदेश वाली काल्पनिक घटना लिखी थी। सच में परमात्मा इस दुनिया का बहुत सुंदर, बहुत हसीन एक ताकत है। उसकी महसूसता करने के लिए, हमारे अंदर छिपे हुए उनके गुणों को पहचानने के लिए, हम आत्माएं पहले अपने आप से जुड़े, अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाए रखें, इधर उधर की बातों में ना आए और अपना प्रयास कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू, तब तक जब तक हम मंजिल नहीं पहुंच जाते। सदियों से हमने क्या किया, प्रयास तो किया, लेकिन आधे अधूरे छोड़ दिए, हाथ खड़े कर दिए, नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम घर के आंगन में बैठे हैं, हमें थोड़ा सा ही आकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम फ्लाइट में जाते हैं तो बहुत विशाल आकाश में दिखाई देता है। क्योंकि जब हम घर में बैठे तो बादल आड़े आ जाते हैं, लेकिन फ्लाइट बादल से ऊपर उड़ता है,
बादल के ऊपर उड़ने के कारण नज़ारे भी बहुत सुंदर होते हैं। नीचे जैसे कि मानो रुई की चादर बिछी हुई हो, ये ऐसे लगता है कि कोई किसी ने चांदी की चादर बिछा ली हो। इतने सुंदर दृश्यावली देखने को मिलती है। जितना जितना हम ऊपर जाएंगे उतने उतने हम आकाश की गहराई को समझ सकेंगे। जैसे स्पेस में लोग जा रहे हैं और गहराई को समझ रहे हैं, जो हम घर बैठे समझ नहीं सकते, उनके अनुभव के खान से हम समझ सकते हैं। जैसे पहले भी हमने एपिसोड्स में सुना था, अगर हम खुद ध्यान योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से समझ नहीं सकते, दूसरों के अनुभवों से हम समझ सकते हैं, नहीं तो सेवा भाग्य के आधार से सेवा के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। इसीलिए परमात्मा का ये विशाल सृष्टि जो रची हुई है, इस विशाल सृष्टि में परमात्मा की जो शक्तियां छाई हुई है, इन शक्तियों को पहचानते हुए, अपने अंदर की शक्तियों को भी पहचानते हुए, ये जो हम समझने का अभ्यास करें कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उनकी ताकत का अंदाजा हमें तभी हो सकता है जब हम अपने ताकत को अच्छी तरह से पहचान सकें। क्योंकि आत्मा में भी कम ताकत नहीं है। दुनिया में कितनी ऐसी आत्माएं हो गए जो हम सोच नहीं सकते, वो कितने थोड़े समय में कर गुजरे। जैसे कि आदि शंकराचार्य है, स्वामी विवेकानंद जी है, बहुत छोटी सी आयु में कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसी ऐसी चीजें वो करके चले गए, है ना। इसलिए हम अपने ऊपर कभी अविश्वास ना करें, मेहनत करते रहें, तभी हमें परमात्मा की इस विशालता की, इस महिमा की अगाधता समझ में आ जाए। इसलिए तब तक हमें करना क्या है कि खुद को समझना है, खुद के अंदर झांकना है। हमें फुर्सत नहीं है, हमें एक बात को एक बार पढ़ते हैं फिर छोड़ देते, समझ में नहीं आया। जिंदगी में यही किया ना, ये समझ में नहीं आया, ये छोड़ दिया, दूसरा समझने की कोशिश की, वो भी छोड़ दिया। ऐसे करते जो बहुत से आसान है उसे समझने लगे। जो सभी कर सकते हैं हम भी करें तो इसमें क्या बड़ी बात है। भगवान कहते हैं एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड यूनिक, हर आत्मा स्पेशल है, ये बात जरूर है। जैसे कि चींटी की हम कहानी सुन रहे थे, मनुष्य आत्मा में कमियां हर एक में हो सकती है, लेकिन हर एक में विशेषताएं भी जरूर है। कितने छोटे से छोटे व्यक्ति में भी एक विशेषता परमात्मा ने जरूर रखी है। इस विश्वास के साथ मेरे अंदर भी ये विशेषता है, ऐसे अगर हम खुद को समझ के आगे बढ़ते हैं तो हम इस परमात्मा स्वरूप को समझने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन पहले चाहिए अपने पे पूरा विश्वास। जिसके ऊपर विश्वास है उसी को ही विजय सदैव सन्निहित होता है। इसलिए सबको अपने छाया में रखते हुए आकाश में हमें समझ में आता है कि सब आकाश का है, सभी आकाश में स्थित है, लेकिन जो आकाश है उसके साथ कोई जुड़े नहीं है जरूर आकाश में। इसी तरह हम सब परमात्मा से जुड़े हैं, लेकिन परमात्मा से जुड़े हैं इसका अर्थ हम सब में परमात्मा है ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन समझने योग्य है। जितना समझते जाएंगे उतना, जैसे जिलेबी पेचीदा है लेकिन खाते जाएंगे तो मजा आता है, बनाते हैं तो और मजा आता है। इसी तरह परमात्मा को भी समझने का कोशिश करेंगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा, जिसके लिए परमात्मा ने कहा ज्ञानम ज्ञेयम, समझने योग्य है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता पूज्य माता के समान है, जो अपने ज्ञान की यथार्थ समझ से हमें अपने पिता परमात्मा के समीप ले जाती है और श्रेष्ठ परमात्म वर्षे का अधिकारी बना देती है। परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से अपना वास्तविक स्वरूप हम आत्माओं के समक्ष रखते हैं। वह कहते हैं कि मैं अनादि हूँ, गुणों का सागर हूँ, निर्गुण हूँ और अव्यायी हूँ। मैं शरीर का आधार लेकर ज्ञान देता हूँ, परंतु कर्म फल के बंधन में नहीं आता, इसीलिए अकर्ता एवं निर्लिप्त हूँ। दोस्तों, परमात्मा ही इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ ताकत है, इसलिए वे हम मनुष्य आत्माओं को अपने सत्य स्वरूप का, संपूर्ण सृष्टि चक्र का एवं तीनों कालों का यथार्थ ज्ञान देते हैं। वह कर्म एवं कर्म फल के बंधन से पूर्णतया मुक्त हैं, इसीलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्तियों एवं गुणों को महसूस करने के लिए स्वयं में हमारा आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है।
अपने आप पर भरोसा और परमात्मा पर विश्वास रखकर बढ़ाया हर एक कदम आत्मा को उनके समीप ले जाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास ही सफलता का आधार है। तो चलिए परमात्मा के समीप ले जाने वाली इस मंगलमय यात्रा में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।